कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लाइगर एक कार के पीछे दौड़ता है और उस कार में तानिया रहती है। जिसके बाद लाइगर अपनी स्टोरी बताता है कि वो क्यों उस कार के पीछे दौड़ रहा था। लाइगर और उसकी माँ एक चाय की टपरी लगाते हैं स्टेशन पर। तभी मलेश नाम का एक गुंडा आकर उन लोगों से हफ्ता मांगता है और लाइगर को डराने की कोशिश करता है। कुछ गुंडे एक आदमी अली को दौड़ाते हैं। अली आकर मलेश से मदद मांगता है कि मुझे इन लोगों से बचा लो। मलेश कहता है ये डैडी के आदमी हैं और मुझे इनसे पंगा नहीं लेना है। लेकिन लाइगर उन गुंडों की पिटाई कर उन्हें वहां से भगा देता है। जिसके बाद अली लाइगर का नाम पूछता है, लेकिन लाइगर अपना नाम बताते वक्त हकलाता है। इससे अली उसका मजाक बना देता है तो लाइगर उसे वहां से डांट कर भगा देता है और कहता है दोबारा यहाँ नजर मत आना। अगले दिन मालामणि और लाइगर दोनों मुंबई के क्रिस्टोफर मास्टर के पास जाते हैं और वो मास्टर से कहते हैं ये मेरा बेटा लाइगर है और मैं उसकी माँ बालामणि हूँ और ये MMA यानी कि मिक्स मार्शल आर्ट में नेशनल चैंपियन बनना चाहता है। सब कहते हैं कि आप बढ़िया मास्टर है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। मास्टर कहते हैं ठीक है, पेपर्स भरकर फीस जमा कर दीजिए, मैं देख लूँगा। बालामणि यानी कि लाइगर की माँ कहती है पैसे नहीं है हमारे पास, आप फ्री में सिखाइए। मास्टर कहते हैं हमने यहाँ कोई फ्री का धर्मशाला नहीं खोल रखा है। मास्टर उसे सिखाने से मना कर देते हैं और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तभी बालामणि कहती है 2004 MMA चैंपियनशिप याद है सर? आपके जिंदगी का हारा हुआ पहला मैच, आपको सेमीफाइनल में हराकर बलराम फाइनल में गया, लेकिन नॉकआउट में मारा गया। वो बलराम मेरे पति थे। मैं अपने पति को तो चैंपियन नहीं देख पाई, लेकिन अपने बेटे को चैंपियन के रूप में देखना चाहती हूँ। आप जो कहेंगे ये वो करेगा, ये यहीं रहेगा। आप इसे जो भी सिखाएंगे ये सब सीखेगा। जिसके बाद मास्टर लाइगर से कहता है तुम्हें आईने में क्या दिखता है? लाइगर कहता है फाइटर, और सिर्फ यही एक वर्ड है जो मैं ठीक से बोल सकता हूँ बिना हकलाए। मास्टर कहते हैं इस RJD कोचिंग का एक रूल है, लड़कियों से दूर रहना। लाइगर कहता है मैं लड़कियों से दूर ही रहता हूँ और लड़कियाँ मुझे चाहिए भी नहीं। मास्टर कहते हैं ठीक है, कल से आ जाना और MMA की क्लास तुम्हें कब से करानी है ये फैसला मैं करूँगा। मास्टर उससे झाड़ू पोछा और सफाई करवाते थे। एक दिन वो वहाँ की सफाई करता है, तभी वहाँ के स्टूडेंट उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। वह हकलाकर उन लोगों से कुछ बोलना चाहता था, पर उसके हकलाने की वजह से उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाई। जिसके बाद गणेश और वहाँ के लड़कों को लगता है कि लाइगर ने उन लोगों को गाली दी। वो सब स्टूडेंट्स लाइगर को मारने आ जाते हैं। तभी वहाँ मास्टर आते हैं और कहते हैं ये क्या हो रहा है? स्टूडेंट्स कहते हैं इसने हमें गाली दिया। मास्टर सबको वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और लाइगर से कहते हैं मुझे पता है कि तूने क्या कहा है, लेकिन तुझे खुद पर कंट्रोल रखना होगा, तभी तू कोई मैच जीत पाएगा। अगले दिन सब रनिंग के लिए जाते हैं। उधर से संजू और उसके ग्रुप के लड़के भी दौड़ते हैं। मास्टर के RJD ग्रुप के लड़के भी दौड़ते हैं। RJD ग्रुप का एक लड़का संजू के लड़के को उंगली दिखा देता है, जिसके बाद दोनों में लड़ाई होने लगती है। मास्टर उस लड़ाई को शांत करते हैं। संजू मास्टर से बदतमीजी से बात करने लगता है, जिसे देख लाइगर संजू का कॉलर पकड़ लेता है। संजू चिल्लाने लगता है, जिससे लाइगर और गुस्सा होकर उसका कॉलर छोड़ उसका गर्दन पकड़ लेता है। मास्टर उसे शांत कराकर वहाँ से ले जाते हैं। तानिया एक कॉफी शॉप में जाती है जहाँ उसे लाइगर दिखता है और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण वो लाइगर को वो समझ लेती है जो उसकी पोस्ट पर गलत कमेंट करता है। लाइगर कहता है मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। तानिया लाइगर का कॉलर पकड़ कहती है अगर मैंने अपने भाई संजू को बोल दिया तो वो तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ देंगे। लाइगर संजू का नाम सुनते ही तानिया का कॉलर पकड़ उसे धक्का दे देता है। अगले दिन तानिया MMA क्लास आकर लाइगर को बाहर बुलाती है उसे मारने के लिए। लाइगर बाहर जाता है, तभी उसे मास्टर बुलाते हैं और उसे फाइट करने के लिए कहते हैं। स्टूडेंट से कहते हैं लाइगर के साथ कौन फाइट करेगा।
सभी स्टूडेंट्स हाथ खड़ा कर देते हैं। उनमें सबसे आगे रहता है गणपत। मास्टर लाइगर को मारने के लिए मना करते हैं और सिर्फ रोकने के लिए कहते हैं। लाइगर बहुत ही अच्छा फाइट करता है और थोड़ी देर फाइट करने के बाद मास्टर उसे मारने का भी परमिशन दे देते हैं, जिसके बाद लाइगर पूरी क्लास को अकेले ही हरा देता है और ये देखकर तानिया भी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद मास्टर लाइगर की माँ को फ़ोन करती है और कहते हैं लाइगर में बहुत ही दम है, बिल्कुल अपने पापा पर गया है और कल से ही मैं उसकी MMA की ट्रेनिंग शुरू करूँगा। उससे कहिएगा कि अच्छे से फोकस करे। जिसके बाद उसकी माँ ये सुन बहुत खुश हो जाती है और लाइगर को MMA की ट्रेनिंग में फोकस करने के लिए कहती है, लड़कियों से दूर रहने के लिए कहती है। लेकिन तभी वहाँ तानिया आ जाती है और लाइगर से आई लव यू कहकर उसका नंबर लेकर चली जाती है। मंदिर में लाइगर की माँ और तानिया आपस में दोनों झगड़ा कर लेते हैं। तब तानिया को पता नहीं रहता है कि ये लाइगर की माँ है। जिसके बाद लाइगर आता है तो उसकी माँ कहती है दुनिया की कोई भी लड़की चलेगी लेकिन ये लड़की नहीं चलेगी। अगले दिन तानिया लाइगर को पार्टी के लिए इनवाइट करती है, जहाँ पहले से ही संजू और उसके लड़के रहते हैं। लाइगर और गणपत उस पार्टी में जाते हैं। लाइगर तानिया से कहता है कि मैं तोतला हूँ, मैं हकलाता हूँ, मैं ठीक से बोल नहीं पाता हूँ। लेकिन तानिया नशे में रहती है और कहती है मुझे तोतले बहुत पसंद है। लाइगर तानिया के साथ एक वीडियो भी बनाता है। उसमें वो कहती है कि उसे RJD बहुत ही पसंद है। अगली सुबह ये वीडियो वायरल हो जाती है, जिसके बाद संजू तानिया के पास जाता है और कहता है तुम हमारे दुश्मन के खिलाफ ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, और तुमने जिसके साथ ये बातें कही थी वो कौन था, गणपत या लाइगर? तानिया झूठ कह देती है कि वो गणपत था। जिसके बाद संजू के लड़के गणपत को पकड़कर बहुत मारते हैं। ट्रेन में जब लाइगर और उसके दोस्त गणपत को ले जा रहे होते हैं तभी वहाँ संजू के भी लड़के रहते हैं। तानिया उसी वक्त लाइगर को कॉल करती है और कहती है कि भैया को कल शक हो गया था तो मैंने गणपत का नाम ले लिया। जिसे सुनकर लाइगर को बहुत ही गुस्सा आता है। उस ट्रेन में संजू के भी लड़के रहते हैं। जिसके बाद लाइगर उन सब के साथ गेम खेलता है और गेम खेलने के बहाने उन लोगों की पिटाई कर देता है। मास्टर को ये बात पता चलने के बाद वो सबको मारते हैं और फिर लाइगर से कहते हैं मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था फोकस करो, लड़कियों से दूर रहो, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। जिसके बाद वो लाइगर की माँ को सारी बातें बता देते हैं। लाइगर की माँ लाइगर को डांटती है और कहती है तुझे अभी जिंदगी में बहुत ही आगे बढ़ना है, तुझे तेरे इंस्पिरेशन मार्क एंडरसन के जैसे बनना है। तभी तानिया का कॉल आता है और वो कहती है कि 25 को मेरा बर्थडे है और तुम उस दिन आकर मुझे भगा ले जाना। और ये सारी बातें लाइगर की माँ भी सुन लेती है। जिसके बाद वो तानिया को खूब डांटती है और कहती है कि मेरे बेटे का भविष्य अभी कुछ भी नहीं है, वो तुम्हारे कारण अपनी राह से भटक गया है, वो फोकस नहीं कर पा रहा है, तुम मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जाओ। उसके बर्थडे की रात लाइगर की माँ लाइगर को कहती है आज कुछ भी ऐसी वैसी हरकत मत करना, और जो तानिया ने कहा था वो तो बिल्कुल भी नहीं। लाइगर की माँ देखती है कि लाइगर सो रहा है, लेकिन लाइगर सोने का नाटक करता है। बर्थडे के दिन लाइगर तानिया को भगा लेता है, उसके माँ के मना करने के बाद भी। संजू ये देखता है और उसका पीछा करता है और उन्हें पकड़ लेता है। जिसके बाद संजू लाइगर से कहता है अगर तूने बिना रुके मेरी बहन को आई लव यू बोल दिया तो मैं तानिया को तुझे सौंप दूंगा। लेकिन लाइगर ऐसा बोल नहीं पाता है। जिसके बाद तानिया खुद संजू के साथ चली जाती है। लाइगर की माँ कहती है देखा तूने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया और उसने तुझे ही छोड़ दिया, अगर हक ना मिले तो अपना हक छीन लेना चाहिए। जिसके बाद लाइगर फिर तानिया के पास जाता है और कहता है तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तुमने मुझे क्यों छोड़ा। तानिया कहती है तेरा लेवल अलग है और मेरा लेवल अलग है, मैं एक स्टार हूँ और तू क्या है, तुझसे शादी नहीं कर सकती, अगर शादी के बाद हमारा बच्चा भी तेरे जैसा तोतला हुआ तो। और फिर वह वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद लाइगर की माँ लाइगर का हौसला बढ़ाती है और MMA चैंपियनशिप पर कंसंट्रेट करने के लिए कहती है। लाइगर MMA की
प्रैक्टिस में लग जाता है और मैचेस खेलना शुरू कर देता है। वो काफ़ी मैच खेलता है और एक दिन नेशनल मैच के फाइनल में लाइगर और संजू आमने सामने आ जाते हैं। तानिया लाइगर से वीडियो कॉल में कहती है कि तुम मेरे भाई को नहीं हरा सकते, मेरा भाई ही जीतेगा। लेकिन फाइटिंग के बाद लाइगर संजू को हराकर नेशनल चैंपियन बन जाता है और फिर वो इंटरनेशनल MMA चैंपियनशिप खेलने का फैसला करता है। लेकिन स्पोर्ट्स बोर्ड पैसों के लिए लाइगर को रिजेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद वह खुद के पैसों से जाने का फैसला करते हैं। लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं रहता है। तभी वहाँ अली आता है और वह अपने बड़े भाई जो अमेरिका में रह रहा है उसकी मदद लेता है और प्राइवेट प्लेन से उन सबको अमेरिका ले जाते हैं, जहां वो लोग लास्ट वेगस में MMA इंटरनेशनल चैंपियनशिप में जाते हैं। लाइगर इंडिया की तरफ से खेलता है। लाइगर एक मैच में 3rd राउंड में नीचे गिर जाता है और फिर अपनी माँ की आवाज़ सुन उठता है। उसकी माँ कहती है, अपने दुश्मन को हमेशा अपने बाप का कातिल समझना, इससे तुम्हें लड़ने का जोश मिलेगा। और फिर लाइगर ये बातें सुनकर फाइट करता है। धीरे धीरे वो काफ़ी मैच जीतता है और फिर वो MMA के फाइनल में पहुंच जाता है। जिसके बाद एक दिन पार्टी में अली का बड़ा भाई लाइगर से कहते हैं कि वो संजू के पिताजी हैं और तानिया उनकी बेटी है। तानिया भी उस पार्टी में रहती है। लाइगर उसे चुड़ैल कहता है और कहता है कि ये 1 नंबर की धोखेबाज है, इसने मेरा दिल तोड़ा। जिसके बाद तानिया के पिताजी लाइगर को तानिया को घर ड्रॉप करने के लिए कहते हैं। लाइगर और तानिया दोनों साथ में घर जाते हैं। गाड़ी पार्क करते वक्त तानिया को कुछ लोग उठा लेते हैं। लाइगर ये बातें आकर तानिया के पिताजी से कहता है तो तानिया के पिताजी कहते हैं, मैंने एक रेस्टोरेंट बनाने के लिए अंडरवर्ल्ड से लोन लिए थे और वो अब पैसा मांग रहे हैं। लाइगर कहता है, क्या आपके पास पैसे नहीं हैं? तो वो कहते हैं, मेरे पास पैसे हैं, मैंने पैसे उनसे चेक में लिए थे, लेकिन मुझे अभी कैश में देना होगा, मुझे पता नहीं कहाँ से लाऊंगा इतना सारा कैश। जिसके बाद लाइगर एक खाली बैग लेकर उन लोगों के पास चला जाता है। लाइगर तानिया को छुड़ा तो नहीं पाता है, लेकिन उन लोगों से मार खाकर वापस आ जाता है। तानिया के पिताजी कहते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तानिया ने ये सब तुम्हारे लिए ही किया है, तुम्हें क्या लगता है कि उसने तुम्हें जानबूझकर छोड़ा है? तुम्हारी माँ के कहने पर ही उसने ऐसा फैसला किया, उसने तुम्हें अपने फोकस पर ध्यान करना सिखाया, इसलिए वो तुमसे दूर गई। और ये सब सुनने के बाद लाइगर तानिया को वापस छुड़ाने अंडरवर्ल्ड डॉन के पास चला जाता है। लेकिन वो डॉन और कोई नहीं बल्कि लाइगर का इंस्पिरेशन मार्क एंडरसन रहता है, जिसे देख वो उसकी तारीफ कर रोने लगता है। मार्क कहता है, पैसे दो और लड़की ले जाओ। तो लाइगर कहता है, पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, इसलिए आप इसे छोड़ दे। और फिर दोनों में एक डील होती है कि अगर तुम जीत गए तो लड़की तुम्हें दे दी जाएगी। दोनों फाइट करते हैं, लेकिन लाइगर मार्क को मारने से हिचकिचाता है क्योंकि वो उसके इंस्पिरेशन रहते हैं। लाइगर और मार्क का यही फाइट उसके फाइनल MMA की चैंपियनशिप में दिखाई जाती है। पहले तो लाइगर खूब मार खाता है और नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वह अपनी माँ की बातों को याद करता है कि तुम्हारे सामने वाला दुश्मन ही तुम्हारे बाप का कातिल है। और फिर वो फाइट करने लगता है और मार्क एंडरसन को हरा देता है और इस तरह वो MMA की इंटरनेशनल चैंपियनशिप भी जीत जाता है। और फिर मार्क उसे अपने गले लगा लेते हैं और इस तरह उसे उसका प्यार भी मिल जाता है। तो गाइज, यही थी साउथ की लेटेस्ट मूवी लाइगर की स्टोरी। मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मूवीज़ की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।